सलूक और भाईचारा, ये सारी चीज़ें, बाहमी मसावात, ये सारे वो दर्स हैं जो हमारी गुट्टी में डाल दिए जाते हैं बहैसियत मुसलमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान घरानों में पैदा होते हैं और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम जो हमें तालीम दी जाती है कुरान और सुन्नत के हवाले से हम उसको फॉलो करें। लेकिन कुछ हमारे दरमियान ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल रूटीन से हटकर अपनी इन तालीमात में बड़े बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ते हैं। और स्पेशली अगर हम देखा जाए कि सोशल सर्विस या उनको कहा जाए कि अपना दूसरों के लिए काम करना या दूसरों की खिदमत करना उनके अव्वलीन फ़राइज़ में शामिल होता है। तो ये वो खिदमत है सर के देखा जाए तो उसका कोई थैंकलेस जॉब होती है, इसका कोई सिला तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अल्लाह ताला के इसका बड़ा अजर अजीम होता है और यकीनन आने वाली दुनिया में भी हमें इसके एजाज़ात से नवाजा जाएगा। कुछ ऐसी ही एक आज की शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ वैसे तो बिज़नेस कम्युनिटी से है, वाइस प्रेसिडेंट हैं ऑल ताजिर इत्तेहाद सिटी इत्तेहाद के, और इसके अलावा जो हैं आप अपनी सोशल इदारे जो आपने एक इदारा बनाया है नूरानी वेलफेयर, उसके आप चेयरमैन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल कादिर नूरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वैसे शॉर्ट फॉर्म में आपको भोलू भाई कहा जाता है, जैसे आप बड़े फेमस हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कैसे हैं आप? जी अल्लाह कैसा लग रहा है रेडियो पाकिस्तान में आना? बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मेरा ख्याल है आज आपका पहली दफ़ा इंटरेक्शन है आपका। जी हाँ बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि आप ऐसी ऐसी पर्सनैलिटीज़ को आपसे रोशनास कराएं, हमारे आवाम से मिलवाएं, हमारे सामाइन से मिलाएं और उन्हें पता चले कि लोग किस किस सेक्टर में जाके कितने डीपली काम करते हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं लॉ एंड ऑर्डर ऑल पाकिस्तान वीमेन फेडरेशन के, मेंबर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, जनरल सेक्रेटरी हैं जोड़िया बाज़ार ट्रेडर्स एसोसिएशन। जोड़िया बाज़ार का नाम आया और आपको पता है ना जोड़िया बाज़ार में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं सामीन। तो जी हाँ, आप जनरल सेक्रेटरी हैं जोड़िया बाज़ार ट्रेड एसोसिएशन के और इसके अलावा चेयरमैन हैं नूरानी वेलफेयर सोसाइटी के। सर ये नूरानी वेलफेयर सोसाइटी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह एक फलाई इदारा है, NGOs भी कह सकते हैं आप इसको। ये हमारे वालिद साहब ने इसको समझो फाउंडर, इसके वालिद साहब मेरे वालिद साहब फाउंडर है, जो उस इलाके की बहुत मशहूर शख्सियत है हाजी अब्दुल रज़ाक नूरानी जी जी, जो वहाँ के तकरीबन हैट्रिक की थी, बल्दियाती कौंसलर भी रह चुके हैं और कराची की जो मेयर के बाद जो 4 सीटें होती है ना उसमें एक लैंड कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अच्छा, फारूक सत्तार के दौर में भी और फ़हीम ज़मान के दौर में भी। अच्छा माशाल्लाह। और जब उसका इंतकाल हुआ जब भी वो इलाका नाजिम थे। अच्छा माशाल्लाह। सोशल एक्टिविटी और समाजी एक्टिविटी के हवाले से उनके कोई मतलब माशाल्लाह सब जानते हैं। तो उनको खिदमत का जज्बा था, उनके तहत उन्होंने ये वेलफेयर सोसाइटी अमल में लाई गई थी। और उसके तहत हम एक हॉस्पिटल भी चलाते हैं, हेल्थ क्लब भी चलता है हमारा। अच्छा, बहुत सारे इदारे, तकरीबन कंप्यूटर सेंटर है, टाइपिंग सेंटर है, सब चलते थे। अच्छा समझे ना। तो इस वजह से वो वहाँ पे इलाके में मतलब रमज़ान में राशन की तकसीम और रज़ाइयाँ, सर्दियों में रज़ाइयाँ, गर्म चादरों की तकसीम और स्कूल के कोर्स वगैरह अच्छा अच्छा अरेंज करना, जो हो सकता है आवाम की खिदमत के लिए करते हैं और बिला रंग व नस्ल ज़ात पात के करते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमारे इलाके में ज़्यादातर सुपर कॉलोनी है, तो हिंदू कम्युनिटी भी है और तकरीबन इलाका बेसिस पे तकरीबन तमाम बरादियाँ रंचलन में जम है। अच्छा जी बिल्कुल। तो उसमें सबकी खिदमत करते हैं बिला रंग नस्ल, मतलब किसी से कोई जात पात नहीं पूछी जाती, इंसानियत की क्राइटेरिया नहीं है कोई। जी इंसानियत की खिदमत को अव्वल तरजीह दी जाती है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने ना सिर्फ मुसलमान बल्कि जो है माइनॉरिटीज़ को भी जो है फौकियत देते हैं और ये सबसे बड़ा अहम पॉइंट है क्योंकि हमारा मज़हब भी हमें इसका ही दर्ज देता है कि तमाम इंसान आपस में बराबर हैं। ठीक है कि तकवा की बुनियाद पर तो एक फजीलत है ही है, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो हम बिला तफरीक काम करते हैं। अच्छा सर, आपके हॉस्पिटल का मेरा तो विज़िट हुआ है और मैंने देखा भी है कि वहाँ बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं। आप कितने पेशेंट जो है अब तक पास आउट हो चुके होंगे आपके यहाँ से जिन्होंने इलाज कराया और सक्सेसफुल वो घरों को गए? डेली बेसिस पे तो हमारी समझो आरएमओ नीचे बैठते हैं 3 शिफ्टों में। तो डेली बेसिस पे तकरीबन अभी इस वक्त 250 से 350 के करीब ओपीडी है डेली बेसिस पे। अच्छा, जिसके हम मिनिमम चार्जेस लेते हैं, जिसमें इंजेक्शन भी लगाते हैं और बैंडेज भी उसी पेमेंट में करते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कोई नहीं लेते। अच्छा, उसके अलावा कंसल्टेंट ओपीडी भी चलती है। अच्छा, डेली बेसिस पे अलग अलग कौन से कंसल्टेंट पाए जाते हैं? तकरीबन गायनी के हवाले से अच्छी समझो सर्जन आके बैठती है प्रॉपर शाम में 2 घंटे।
और जिल्द के डॉक्टर बैठते हैं, कार्डिक के डॉक्टर बैठते हैं, शुगर के डॉक्टर बैठते हैं, हड्डी के डॉक्टर बैठते हैं। अच्छा, वो अपनी अपनी टाइमिंग में आके अपनी ओपीडी करके जाते हैं। अच्छा, एक आप लोगों के मेडिकल कैंप्स भी बड़े लगते रहते हैं गाहे जी बगाहे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह साल में तकरीबन 4 मेडिकल कैंप अलग अलग जगह पे करते हैं। एक कैंप तो अपने हॉस्पिटल के पास ही करते हैं और 3 कैंप शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किए जाते हैं। अच्छा भैंस कॉलोनी में भी किया है हमने, तकरीबन जेल में भी करा है कैंप। अच्छा, माशाल्लाह। इसके अलावा लियारी में भी कैंप किया हुआ है। अच्छा। आई कैंप भी होते हैं हमारे तक वक्तन फवक्तन। अच्छा, तो ये इन सारे कामों, बिजनेसमैन को इतना टाइम मिल जाता है इन सारे कामों को करने का? बेसिकली अपने लिए तो सभी जीते हैं, दूसरों के लिए जीना ही असल जिंदगी। क्या अपनी बात आखिरत का की। जखीरा तो करना ही है ना। ये सब हम सदका जारिया की नीयत से करते हैं, इसमें बिना किसी लालच के काम करते हैं। चलिए, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने, वाकई अपने लिए तो सभी जीते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन इन्वॉल्व है? अल्हम्दुलिल्लाह आपके मेरी भाई फैमिली, या- जी जी, मेरे बड़े भाई है माशाल्लाह, 2 छोटे भाई है। अच्छा हाँ, तो वो भी काम से मुंसलिक है, लेकिन सोशल एक्टिविटी में बड़े भाई मेरा साथ देते हैं। अच्छा अच्छा, और घर में हमारी भाभी घर में हाँ वाइफ है माशाल्लाह, बेटियां हैं। और उनकी सपोर्ट ना हो तो ये सब मुमकिन भी मेरा ख्याल है ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि कैंप में आपका क्राइटेरिया भी ऐसा ही होता है, बिला तफरीक? बिला तफरीक होता है और माशाल्लाह हमारा बहुत मेगा कैंप होता है। उसमें तकरीबन हर शोबा अपनी खिदमत अंजाम देता है। इसमें BMD टेस्ट भी होते हैं, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी होते हैं, ब्लड टेस्ट भी होते हैं। इसके अलावा BMD टेस्ट के अलावा जो एक टेस्ट आता है जो किटों से किया जाता है बाकायदा, हेपेटाइटिस B और C का, ओके। तो वो भी किया जाता है। अच्छा, गायनी उसका भी के आप चेकअप कोई भी चार्ज होते हैं, नहीं नहीं करते? फिजियोथेरापिस्ट भी होते हैं उसके अंदर। अच्छा तकरीबन उस कैंप में हमारे तकरीबन 3500 से ऊपर पेशेंट आते हैं। अच्छा 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 टर्नओवर रहता है मुस्तकिल, और एक ही पेशेंट सारे तकरीबन 3-4 डॉक्टरों को दिखाता है, एक को भी नहीं दिखाता। अच्छा अच्छा, हाँ वो सारे सारी क्योंकि गरीब तबका बहुत है वहाँ, मिडिल क्लास मतलब नीडी मैन बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, पुअर पर्सन बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे पेशेंट है जिसको डायग्नोज होने के बाद दवाई लेने के पैसे नहीं होते, तो हम दवाइयाँ भी फ्री देते हैं उनको, और तकरीबन 1 हफ्ते की दवाइयाँ देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये एक्चुअली ये इलाका है क्या, कौन सा इलाका कहलाता है? ये रणछोड़ लाइन एक बहुत ही गुंजान आबाद इलाका है। इसमें सेफी नगर भी है, पंखा लेन भी है, गद्दी बिरादरी भी है, छिपा बिरादरी भी है, मारवाड़ी लेन भी है। ये पूरा एक समझो कि मिक्सअप है पूरा। अच्छा। तमाम बिरादरियाँ, गोधरा बिरादरी भी है इसके अंदर, अच्छा अच्छा मेमन बिरादरी भी, उर्दू स्पीकिंग भी है। माशाल्लाह सब घुल मिल के रहते हैं, बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत कभी ज़बरदस्त कोई बात है। तासुब वगैरह कोई चीज़ भी इस इलाके में नहीं होता। सामीन, मेरा बार बार ये इलाके को पूछने का मकसद यही है कि हमारे लिसनर्स को पता चले कि ऐसे रिमोट एरियाज भी हैं जिनका कभी शायद इन इलाकों का नाम भी नहीं आता, नाम बल्कि भी इन नहीं स्ट्रीट आता, का हमने कभी नाम नहीं सुना होता। मेरा तो जो कि विजिट रहा है इसलिए मैं तो देखती रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये इन्फॉर्म कर रही हूँ कि ज़रूर जाएं, देखें। नूरानी वेलफेयर का जो हॉस्पिटल है आपका, उनको विजिट करें। वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स आते हैं और बड़ा साफ़ सुथरा एक हॉस्पिटल है। इतनी लो प्रोफाइल इलाके में भी आप देखेंगे कि इतना हाई अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं। तो नो डाउट कि इसके पीछे एक बड़ी मेहनत है, एक बड़ा मुशक्क़त वाला काम है कि इस चीज़ों को अपडेट रखना। अच्छा, ये बताइए कि ये सारे आप जो कैंप्स करते हैं और ये अपना हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है, तो इसके लिए आपको फंड जनरेट करना होता है या आप सेल्फ फंडेड हैं? नहीं, सेल्फ फंडिंग ज़्यादा होती है। तकरीबन बड़े भाई है, हमें अपने तौर पर अल्लाह का शुक्र है हमारा कारोबार सेट है। हाँ जी, मेरा अपना बिल्कुल। बिजनेस जोड़िया बाजार में स्पाइसेस का है। अच्छा, माशाल्लाह, स्पाइसेस मसाले। का है। ओह, जी जी, बड़े भाई का वहाँ मोबाइल मार्केट में है बिजनेस। ज़बरदस्त। तो अल्लाह का शुक्र है, अपनी मदद आपके दीदी करते हैं। कुछ लोग हेल्पिंग के लिए कुछ फंडिंग करना चाहते हैं तो उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए, ये तो कितनी अच्छी बात है ना कि हम इंसान अपनी जेब से जो है वो काम कर रहा होता है। और फिर अगर कोई इस कारवां में शरीक होना चाहे तो मैं लिसनर से भी कहूँगी कि अगर आप में से भी कोई इसमें से शरीक होना चाहते हैं तो ज़रूर नूरानी वेलफेयर को अप्रोच कीजिए। वैसे सर, आपका वो मैंने अक्सर एक कैंप या टेंट टाइप मैंने देखा है, एक 12 रबीउल अव्वल को मैं देखती जी, हूँ, एक मेरा ख्याल है 10 मुहर्रम को वहाँ नुमाइश की तरफ लगा हुआ होता जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपकी क्या खिदमत होती है? अल्हम्दुलिल्लाह 12 रबीउल अव्वल हम बड़े अच्छे तरीके से बना दी। उस जाहिर सी बात है कि जिस नबी के तवस्सुस से हम दुनिया में आए, जिस नबी के तवस्सुस से दुनिया तश्कील दी गई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत, तो उसकी विलादत का दिन बड़ी जो खुश असलूबी के साथ, बड़ी समझो किफ़ायत शुमारी के साथ बनाया जाता है। लंगर तकसीम किया जाता है, इसमें दूध का लंगर तकसीम किया जाता है। रात के लिए मगर सर्दी होती है तो कॉफ़ी तकसीम की जाती है। अच्छा, माशाल्लाह। कस्तूरी दूध तकसीम किया जाता है, बच्चों की चीज़ें तकसीम की जाती है वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से। और जुलूस के लिए इस्तकबाल या कैंप लगाया जाता है MAG रोड पे, रेडियो पाकिस्तान के जस्ट अपोजिट। हाँ जी जी, बिल्कुल, हमारी पुरानी एक कैंप यहाँ बिल्डिंग लगता है और एक कैंप नुमाइश पे लगता है। जी बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदौलत ही दुनिया तश्कील में आई है। इसके बावजूद अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते तो हम भी दुनिया में ना होते। एग्जैक्टली, जिनके लिए दुनिया वजूद है, कायनात बनाया गया है, तो फिर कैसे उस हस्ती को हम भूल सकते हैं कि जिनकी शफात से ही हम बख्शे जाएंगे इंशाल्लाह ताला।
अच्छा, बातें तो होती रहेंगी सामाइन, लेकिन यहाँ हम अपने भाई की, भोलू भाई की पसंद का, इनको शॉर्ट फॉर्म में भोलू भाई कहा जाता है, वैसे अब्दुल कादिर नूरानी साहब हैं, हम उनकी पसंद का एक गाना भी सुनेंगे। और चूँकि पाकिस्तान से मोहब्बत अपने उरूज पर है, तो जी हाँ सर, पाकिस्तान से रिलेटेड हम एक सॉन्ग सुनते हैं। वेलकम बैक सामीन, प्रोग्राम प्राइम टाइम के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान। जी हां, आज मेरे साथ मौजूद हैं एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी अब्दुल कादिर नूरानी साहब। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा मशहूर बिजनेसमैन हैं। जोड़िया बाज़ार के हवाले से बात हो रही थी। जी हाँ, जोड़िया बाज़ार में तो बड़े ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं। सारा रॉ जो हमारा मटीरियल होता है, सब मसाले हों या चाहे ड्राई फ्रूट्स हों या ऐसी चीज़ें हों, वो सारी चीज़ें तो जोड़िया बाज़ार से ही आती हैं। तो बेसिकली आपने कहा कि आपका मसालों का काम है, तो ये थोक के हिसाब से है? जी हाँ, बिल्कुल। और इनका क्या तरीका होता है, मतलब अगर कोई नया आदमी इस बिजनेस में आना चाहे तो कैसे आए?
क्योंकि हमारे नई जनरेशन है वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा उनको भी गाइडलाइन बहुत इजी एक्सेस है, मतलब आराम से, मतलब जैसे जनरल स्टोर या कोई भी इलाके में मेडिकल स्टोर होता है उसके साथ एक जनरल स्टोर होता है। जी जी। तो जनरल स्टोर के हवाले से तकरीबन तमाम आइटम हमारे पास होती है, हाँ, मतलब जो घरेलू इस्तेमाल में आती है, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इस तरह से लाल मिर्च पीसी, धनिया पिसा, मिर्च पीसी, धनिया, राई, मेथी दाना, कलौंजी, जो घरेलू इस्तेमाल में जितनी आइटम आती है सब आती है, यानी किचन आइटम सारी आती है तकरीबन। सही समझे तो इस तरह और चीज भी आते हैं, उसको वो भी मसाले उनको जरूरत होती है, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में भी लिए जाते होंगे, बोरियों की जी जी, अल्लाह का शुक्र है। और जुड़िया बाजार तो मेरा ख्याल है काम भी बोरियों में ही होता है, सारा काम होलसेल काम है। तो कितने साल हो गए माशाल्लाह इस काम में? मेरे को ज़ाती तौर पे तो 30 साल हो गए। अच्छा, लेकिन मेरे वालिद साहब का तकरीबन 40-50 ईयर ओल्ड बिजनेस है। अच्छा, चलें जबरदस्त। तो ये जब से ही चल रहा है आपका काम? जी। तो फिर बड़े भाई क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स में गए? उन्होंने पहले से ही उनका रुझान था? बेसिकली हमारे काम में मुशक्कत बहुत ज़्यादा होती है, मतलब समझो कि हम दूसरे लफ्ज़ों में मिसाल देते हैं कि जिसे दुश्मनी कर दी है उस गरम मसाले का काम खुलवा दो, या जनरल स्टोर खुलवा दो, या रिटेल शॉप खुलवा दो, क्योंकि ये नॉन स्टॉप वाला बिजनेस है। सुबह 8 बजे दुकान खुलती है तो रात को 10 बजे तक भी बंद करने का सिस्टम नहीं है कोई भी। अच्छा, बंद करने का सिस्टम कोई नहीं। और फिर इसके अलावा सीजन के अंदर है ना, रात को 2-2 बजे तक काम होता है। हमारी रंचोल में रिटेल की शॉप है, उसमें आज भी रात को 1-1, 2-2 बजे तक काम होता है रिटेल की शॉप पे। अच्छा। होलसेल तो चलो हम भी टाइम लिमिटेड टाइम में बंद कर देते हैं, लेकिन रिटेल शॉप के अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है। मतलब सुबह 6 बजे भी खोलोगे तो भी कस्टमर आएगा, रात को 12 बजे भी खोलोगे तो भी कस्टमर आएगा। ये तो सारे जरूरी आइटम्स हैं। और ईद बारात सीजन होता है, ईद हो, मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, इस तरह कोई भी इवेंट होता है, मतलब साल के 12 महीने सीजन ही चल रहा होता है। एक जाता है एक आता है, एक जाता है एक आता है। सही कहीं शादियों का सीजन आता है, कहीं न्याजों का सिलसिला आ जाता है, तो हर चीज में मसालों की जरूरत औसत पड़ती है। मसालों के बगैर तो सारे खाना बेलज़्ज़त है। तो मेरा ख्याल है ये बिजनेस सबसे ज्यादा माशाल्लाह अच्छा है ना, कि राउंड द ईयर जो है आप का पसंदीदा बिजनेस था तिजारत। ये तिजारत में शामिल है। जी बिल्कुल, तिजारत में शामिल है। और इसके अलावा आजकल क्या, मतलब आप देख रहे हैं मार्केट टर्नओवर कैसा है आजकल? टर्नओवर पहले की निस्बत तो कुछ कम हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर भी बेहतर है। बेहतर है, सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, लेकिन जाहिर सी बात है कि लाते हुए थोड़ा टाइम लगेगा। इनको ये काम स्टेप बाय स्टेप करना था, इन्होंने सारे माल एक साथ खोल लिए, जिससे आवाम को हरासमेंट भी हो रही है और डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा। इम्पोर्ट बिल्कुल बंद कर दिया, जिससे स्मगलिंग को फ़रोग मिल रहा है। स्मगलिंग की आइटम में मार्केट में आना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। अच्छा। पठान बिलास जिले हर आइटम इम्पोर्ट वाली जितनी भी आइटम थी बगैर ड्यूटी के लेकर आते, पता नहीं कहाँ से लेके आते, समझ से बाहर है हमारी। अच्छा, इसके अलावा और आप ये बताएं मुझे कि अगर हमारी कोई नए जनरेशन या यंग जनरेशन में से कोई इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो इसकी पहला स्टेप क्या होगा, किस तरह है? मतलब क्या कोई जनरल स्टोर खोलें छोटा मोटा सा, या नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। किसी भी दुकानदार से बैठ जाए, उनके साथ बैठ जाए, कुछ काम समझ ले। समझने के बाद अगर होलसेल में आना चाहते हैं तो मार्केट में शॉप लेके बिजनेस शुरू कर दे। उसके अलावा मार्केट की शॉप लेना बहुत मुश्किल है। रिटेल शॉप तो मतलब इस वक्त समझो कि रिटेल कारोबार बहुत पहले की निस्बत बहुत कम रह गया है। अच्छा। पहले मोहल्लों में, हर मोहल्ले में 2-4-5 दुकानें होती थी। जब से बड़े स्टोरों ने जगह बना ली है, माल तो वो भी हमारे जोड़िया बाजार से ही लेके जाते हैं। एग्जैक्टली। इम्तियाज स्टोर है, अपना चेज़अप है, इस तरह बड़े बड़े जो सुपर स्टोर चेन आ गई है, इन स्टोरों में भी मतलब हमारे काउंटर मतलब बन गए। अच्छा। हमारे आइटमों के काउंटर बन गए हैं, तो क्योंकि एक छत के नीचे हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, तो हर आइटम वो रखते हैं। और लोग अब इतने बिजी हो गए हैं कि वो चाहते हैं कि वन विंडो सोल्यूशन हो। बिल्कुल ऐसी बात है। दैट्स वेरी गुड। लेकिन हमारा इंटीरियर सिंध से भी ज़्यादा वास्ता है। इंटीरियर सिंध तक हमारा माल जाता है। जाहिर है, मेरे ख्याल जोड़िया बाजार ये तो हब है ना, बिजनेस हब है पूरा। मतलब गवादर भी जाता है, बलूचिस्तान भी जाता है। हमारी अपनी रेसिपी भी होती है, मतलब बिरयानी, कोरमा, निहारी की रेसिपी भी होती है, तो वो रेसिपी भी मतलब तकरीबन समझो कि इंटरनेशनल लोग बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अपने तौर पे करते हैं। हम अपने तौर पे नहीं करते, लेकिन वो साथ अपने पैकेज में ले गए जाते हैं। जबरदस्त, ये भी बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आपके किस नाम से वो जिलानी एंड को के नाम से दुकान है, और जिलानी मसाले के नाम से। अच्छा, ये इन्हीं नाम से मसाले भी बनते हैं। अच्छा, ठीक है, गुड। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात बताई। और एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो एक बेसिक लेसन जो आपने हमें दिया कि आप या किसी भी दुकान के साथ बैठ के अपनी थोड़ी सी एक्सपर्टीज को बढ़ाएं और इसके बाद जो है मार्केट में इन हो सकते हैं। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से, ये तो मेमनों की एक पूरी यूनाइटेड जमात जितनी जमात है उसका एक समझो फेडरेशन है। तो उसके आप वाइस प्रेसिडेंट लॉ एंड ऑर्डर में आप क्या देखते हैं?
जाहिर सी बात है बहुत सारे मामला पेश आते हैं, जिससे भी कुर्बानी की खालों के लिए परमिशन का प्रॉब्लम होता है तो हम उसको जाके फेस करते हैं। बाकी जिस जमातों को परमिशन नहीं मिलती, हमारी फेडरेशन उनको परमिशन देती है खाले जमा करने की। अच्छा। फेडरेशन की परमिशन के ऊपर वो लोग खाले जमा करते हैं। जाहिर सी बात है मेमन बिरादरी आपस में तो एक ही है। बिल्कुल। तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर में ये चीज़ नहीं आती है कि जहेज कम लिया जाए और थोड़ा इन चीज़ों में भी आना चाहिए ना? वर्किंग कर रहे हैं, उस पर हमने बाकायदा बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं। साकिब रज़ा मुस्तफ़ा को बुला के अवेयरनेस दी है, लोगों को तलाक के हवाले से भी दी है। तलाक का रेशो भी बहुत बढ़ रहा है, बहुत स्पीड से, बहुत तशवीशनाक हालात है। तो उस पर भी हमने अवेयरनेस दी है, बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते रहते हैं अवेयरनेस। और इसमें भी कोशिश यही होती है कि हमारी जमात में तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी बात नहीं है मकान की, लेकिन जहेज भी कम से कम मतलब जिसके बाद नहीं होता तो हमारी जमात बंदोबस्त कर देती है। अच्छा, ये जी अल्लाह की मेहरबानी, अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि ये आप अभी जो बड़ी आपने एक अलार्मिंग बात कही कि डाइवोर्सेस के या सेपरेशंस के रेशोज़ बहुत बढ़ रहे हैं, तलाक के इशूज़ बहुत बढ़ रहे हैं और इसकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। बहस से सोशल वर्कर आप क्या समझते हैं, क्या हमारा टेम्पर बहुत कम हो गया है, शॉर्ट टेम्पर हो गए हम लोग? बेसिकली बहुत कम उम्र की शादी है ना, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती। मतलब लोगों को चाहिए थोड़ा बंदे एकदम थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, इसके बाद उसकी शादी कराई जाए। अच्छा, चाहे वो लड़की हो बच्चों चाहे को लड़का इतने हो। लाड प्यार से पालते हैं और जाहिर सी बात है सामने जाएगा उधर क्या माहौल मिले, क्या मिले क्या नहीं मिले, इसका इतनी जल्दी तस्वर नहीं किया जाता। सही। तो बंदा थोड़ा सा इसको उस तरीके तरबियत दे, बच्चियों को भी, बच्चों को भी उस तरीके तरबियत दे कि भाई जैसा भी माहौल हो उसको उधर ही रहना है। और जाहिर सी बात है थोड़ी सी फेवर अब समझो कि माँ बाप कम कर दे लड़की की तो इंशाल्लाह लड़की का घर बच जाता है। ज़्यादा फेवर करते हैं तो थोड़ा घर खराब होने की तरफ होता है। यानी कि बैलेंस चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। ये बड़ी चीज़ें हैं जो तरबियत में शामिल होती है पेरेंट्स की, कि वो अपनी औलाद की तरबियत किस तरह करते हैं। बच्चे हो या बच्चियाँ, दोनों की तरबियत हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि आगे जाके इन दोनों ने घर बसाना होता है और इन दोनों का टेम्पर, मिजाज, रहन सहन, ये सब ऐसा होना चाहिए कि वो एक बैलेंस और एतदाल पसंदी से लाइफ गुजार सकें। माशाल्लाह आप मेंबर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, कि वहाँ क्या मसरूफियात हैं आपकी? आजकल तो कम मनसूफियात, असल में हम BMGS हैं, सिराज कसम तेली के साथ ही होते हैं। तो जब इलेक्शन होते हैं, जब एक्टिविटी होती है, बाकी हमारे जो और कामों के अंदर मतलब चैम्बर हमारी 18 साल से तो इलेक्शन ही नहीं होते, अनपोज आ जाते हैं। लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे, फिर भी मतलब जीत तो इन्हीं की हुई थी और इस दफा फिर अनपोज आ रहे हैं। इस दफा फिर अनपोज आ रहे हैं। अच्छा, वैसे आप अपने बिजनेस को आपने रजिस्टर किया होगा ना, इस हवाले से आप मेंबर हो। इंपोर्ट के हवाले से चैम्बर की मेंबरशिप जरूरी होती है। बिल्कुल, LC वगैरह खोलने। LC कैसे खोली जाती है? चलिए आज थोड़ा सा आपसे सुन लेते हैं। नहीं तो बहुत इजी वे है, मतलब आप नेट पे सर्च करेंगे जिस मुल्क से जो आइटम मंगानी है, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, कोई भी, तो बैंक के थ्रू ही सारा काम होता है। अच्छा, बैंक के थ्रू ही काम होता है। और वहाँ पे मतलब हम कंपनी रेट वगैरह देती है, उस कंपनी के अकाउंट में यहाँ से समझो कि 10% पेमेंट करते हैं। अच्छा। वहाँ पे वो ऑर्डर चला जाता है, फिर वो ऑर्डर बेक करते हैं। जब ऑर्डर वहाँ से भेजते हैं तो जब वहाँ से 40% पेमेंट मजीद करनी पड़ती है, जब क्लियरिंग होती है तो फुल पेमेंट करनी पड़ती है बैंक से ही। तो ये सेफ होता है? क्योंकि जी बैंक गारंटी होती है, बैंक गारंटी। लेकिन बाज़ मुल्कों में ऐसा होता है ना कि सामान की, जैसे चावल अगर किसी ने मंगवा लिया, वो बड़ा डिले आता है तो अक्सर कीड़ा लग जाता है। अक्सर तो सेटिंग हो जाती है वहाँ पे भी, मतलब जिस तरह यहाँ पे भी ब्रोकर होते हैं बीच के अंदर काम के अंदर, उससे वहाँ पर भी कोई बंदे कोई ना कोई ब्रोकर होते, उनकी जिम्मेदारी होती है माल अपनी कस्टडी में चेक करके बिल्कुल सही तरीके से पैक करके वहाँ से माल रवाना करते हैं, समझे। तो हम यहाँ से पेमेंट बैंक के थ्रू कर देते हैं उनको। चलें, देखें कितनी ड्राई बातें में आ गई ना। एक सोशल एक्टिविस्ट और बिजनेसमैन के साथ ये फ़ायदा है कि आप हर टॉपिक पे बात कर सकते हैं। यहाँ प्रोग्राम में हम एक सॉन्ग सुनते हैं और वो जो सॉन्ग है वो मैं स्पेशली डेडिकेट करूँगी सोशल वर्कर्स को और स्पेशली अब्दुल कारी नूरानी साहब को। अपने लिए तो सभी जीते हैं इस राह में। अपने लिए तो सब ही जीते
वेलकम बैक सामीन। जी हाँ, अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहाँ में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। बिल्कुल ये फिट आता है जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनके ऊपर, और वो काम ही इसीलिए करते हैं कि वो दूसरों की खिदमत करते हैं, और खिदमत खल्क से तो खुदा मिल जाता है। और हमारे दीन में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि हमारे अतराफ़ में अगर कोई भूखा इंसान सोता है तो उसके भी हम जवाब देंगे। तो फिर यहाँ तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और जिस एरिया की नूरानी साहब ने बात की है, और देखा जाए तो उन एरिया में तो इतनी गुर्बत जो वो बता रहे हैं, और यकीनन आप लोगों ने भी देखा होगा, मेरा भी जाना हुआ है, तो उन एरियाज़ में तो वाकई काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है और अगर थोड़े से भी आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट बचती है तो ज़रूर कोशिश किया कीजिए कि किसी पर सर्व कर दें। सबसे बेहतरीन सदका है, अपने वक्त का भी, अपने पैसे का भी। आज थोड़ा सा पर्सनल लाइफ पे आते हैं। आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं? अब तो शौक खत्म हो गया। अब इतनी तो माशाल्लाह एज नहीं है अभी आप। नहीं, इतनी है, लेकिन मतलब उस तरीके से मतलब अभी दिल नहीं होता। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी नहीं बात खोलता है। घर पे इसलिए जाके। तो नहीं हो रहा कि अभी रिसेंटली आप हज करके आए? नहीं, उसके अलावा भी अच्छा, 4-5 साल हो गए। पहले देखते थे? पहले कभी टाइम पास कर लिए देख लेते थे। हाँ, ये एक थोड़ा एज की में मेच्योरेंस आती है तो शायद एक ये चेंज आता है, ये काफ़ी लोगों में मैं महसूस करती हूँ। और टूरिस्ट के तौर पे तो मैं आपको देखती रहती हूँ कि आप कभी यहाँ जा रहे होते, कभी वहाँ जा रहे होते हैं। मुल्क से बाहर तो आप जाते ही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आपका जाना होता है? जी, साल में एक चक्कर तो लगाना भी चाहिए, बेसिकली तो जहन फ्रेश हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, फैमिली के साथ खास तौर पे। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है अल्हम्दुलिल्लाह। सवात, गिलगित, उंजा, मरी, आपको जाना चाहिए। हमारे मुल्क की खूबसूरती बहुत ज्यादा है। एग्जैक्टली, और ये किसी सूरत भी जो है ना कम नहीं है बाहर। अगर देखा जाए इतना हम पैसा खर्च करके बाहर जाए, क्यों ना अपने मुल्क को, हाँ, टूरिस्ट डिपार्टमेंट को, टूरिज्म को प्रमोट करें। हमारे वज़ीर आज़म साहब टूरिज्म पे काम भी बहुत कर रहे हैं, और ये वो इंडस्ट्री है टूरिज्म कि आप देखिए कि एक अच्छा ज़रिए मुबादला हम कमा सकते हैं। बाहर से लोग आएँ, विज़िट करें, देखें, तो उसमें भी हमें बहुत ज़रूरत है कि हम उन इलाकों को डेवलप करें, उनमें आने जाने के रूट्स अच्छे बनाएं। स्पेशली देखें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितनी नेमत से नवाजा है, चारों मौसम, हर तरह का फल बिल्कुल माशाल्लाह हमारे पास सब कुछ है। तभी तो दुश्मनों की मैली निगाहें हम पर पड़ी हुई है ना, इसीलिए तो हमें मुस्तकिल होने ही नहीं देना चाहते, हमें उलझा के रखा हुआ है। बिल्कुल। तो अच्छा, कौन सा इलाका जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है आपने, जहाँ विजिट किया हो और आपने बहुत एंजॉय किया हो? बेसिकली तो सारे इलाके समझो बहुत ज़्यादा ही मतलब खूबसूरत भी है और इन्जॉयमेंट की काबिल है। जाहिर सी बात है कि इन्जॉयमेंट तो असल तो गैदरिंग से मिलती है। गैदरिंग अपनी फैमिली साथ हो तो फिर बंदा हर जगह एंजॉय कर सकता है। लेकिन ये कि अगर इस तरफ जाए, नारान, कागान, ये उंजा वैली, ये इलाके ज़्यादा मतलब खूबसूरत भी है, और माहौल भी, मौसम भी बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। अच्छा, मौसम भी बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, जो साल में एक दफ़ा आपका विजिट हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा चलें, ये तो हो गई बात कि आपका आना जाना भी रहता है और आप जाते भी ज़रूर हैं, क्योंकि माइंड फ्रेश करने के लिए जो है वो एक साल में एक चक्कर बाहर का लगता है, चाहे वो मुल्क का ज़रूरी है कि मुल्क में लगाएं आप अपने या बाहर जाएं। अच्छा, इसके अलावा कोई गेम्स जो आपको पसंद हो? क्रिकेट वगैरह खेलते थे पहले कभी। अच्छा, वो भी छोड़ दी? हाँ, तो वो भी छोड़ दिया। तो बॉडी फिटनेस के लिए क्या करते हैं? बॉडी फिटनेस के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, बस अपनी काम में हमारी मुशक्कत हो जाती है। हाँ। बाकी हमारा वेलफेयर के तहत एक हेल्थ क्लब भी है रंचोलन में। अच्छा। तो वहाँ पे भी तकरीबन 300-350 लड़का आता है। अच्छा। वेट लिफ्टिंग वगैरह करता है बाकायदा, फिर उसके मुकाबले भी कराए जाते हैं। अच्छा अच्छा। और 4-5 साल बाद एक मुकाबला कराया जाता है, उसमें फिर फर्स्ट आने वाले कोई नाम, ट्रॉफी वगैरह भी नवाजा जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये एक सोशल एक्टिविटीज में बच्चों को अच्छी मतलब माहौल मिलता है। सही। आपके बच्चे माशाल्लाह बेटे आपके हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी क्या आपको फॉलो करते हैं? जी जी, अल्लाह की मेहरबानी। मेरा बड़ा बेटा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरे को फॉलो कर रहा है। अभी भी माशाल्लाह 21 साल उम्र है उसकी, और माशाल्लाह से मेरी शॉप संभाल ली है। अच्छा, माशाल्लाह शॉप संभाल ली है माशाल्लाह। पढ़ भी रहा था, समझो इंटर तो कर चुका था, फर्स्ट ईयर में था यहाँ पे NEC कॉलेज है यहाँ पे। अच्छा। नेक्सिस में यहाँ पे शारा फैसल पे। अच्छा। तो वहाँ पढ़ भी रहा है, और बाकी फालतू टाइम बचता है तो शॉप पे आके मेरी हेल्प करता है। चले, तो जरासीम है उसमें बिजनेसमैन वाले? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। वो तो मेरे ख्याल है वुमेनों में तो बाय बर्थ ही होते हैं ना। जी जी, अल्लाह की मेहरबानी। हमारे बच्चे बच्चियों, अब तो बच्चियों में भी हम देख रहे हैं कि बिजनेस की तरफ आ रही होती हैं माशाल्लाह। आपकी अपनी बेटी भी मेरी माशाल्लाह एक बेटी तो डाउ से उसने है ना क्रिटिकल केयर में माशाल्लाह सेकंड पोजीशन हासिल करी है, सिल्वर मेडल लिया है। सिल्वर मेडल लिया है। अब तो मैरिज हो गई उसकी, और दूसरी बेटी ने कंप्यूटर साइंस कंप्लीट किया अभी क्लास से। जबरदस्त।
चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ना सिर्फ उनकी तालीम और तरबियत पे फोकस किया बल्कि एक अच्छी उसमें जो है ना सिलेक्शन किया है उनके करियर का भी, जो कि काफ़ी वर्सटाइल है। अच्छा ये बताइए कि हमारी भाभी भी माशाल्लाह आपके साथ सोशल वर्क जी, जी। करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जाहिर सी बात है घर से बेचारी को फुर्सत उस तरीके से नहीं मिलती, लेकिन जब उसको बोलता हूँ वेलफेयर आना है कि ये काम है ये करना है तो फ़ौरन हाजिर हो जाती है। अच्छा ये बताएंगे हॉस्पिटल के साथ साथ आपका कोई एजुकेशनल ट्रस्ट या एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई स्कूल ये खोलने का इरादा नहीं है? नहीं, यहीं पे हम ट्यूशन की क्लासेस करवा देते, तो अब जाहिर सी बात है कि हम उस तरीके से फीस सबिलिल्लाह पढ़ा देते। तो लोगों का पहले तो काफ़ी हद तक आ रहे थे लोग, लेकिन जब वो उन्होंने देखा कि फ्री में क्या पढ़ाएंगे तो इसलिए वो बच्चे थोड़े से कम होना शुरू हो गए, तो फिर वो क्लासेस ऑफ हो गई। अच्छा। वरना बाकी 3-4 स्कूल हैं जो मतलब समझो कि मदरसे हमारे नूरानी वेलफेयर के तहत कम से कम 7 से 8 मदरसे रनअप कर रहे हैं अच्छा। रूटीन में। अच्छा। इस तरह रंचोलन में कल शिफा वाली गली है, उसमें 2 मदरसे चल रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। एक औरंगी टाउन में दारुल उलूम भी चल रहा है और मदरसा भी चल रहा है, और ये पे चांद बीबी रोड पे भी है ना एक मदरसा चल रहा है। अच्छा माशाल्लाह। जी अल्लाह की मेहरबानी से दीनी तालीम में कोशिश कर रहे हैं कि मतलब लोगों को मिल जाए। अच्छा इन दीनी तालीम में क्या सिर्फ हिफ्ज़ व नाज़रा है या उलमा की तालीम भी जो आलिम जी बनाने मतलब वाला होता है? 2 मदरसों में इस तरह होता है कि नाते भी सिखाई जाती है और दर्स भी अपना हाफिज़ कुरान भी बनाए जाते हैं, और 2 मदरसों में, और इसके अलावा बाकियों में अपना नाजरा और कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है। अच्छा चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन मतलब आप दीनी तालीम की तरफ जी, ज़्यादा दीनी आपका तालीम फोकस रहा है। चलें अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि एक आपने अपना ये तो आपकी सारी डेजिग्नेशन के हवाले से बात हो गई, एक आपकी सबसे बड़ी डेजिग्नेशन जो लिखी हुई है ऑल ताजिर और सिटी ताजिर इत्तेहाद, ये क्या है? ये अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लेवल के ऊपर एक अलाइंस बनाया है हमारा सब ताजिरों का, तो उसके अंदर तकरीबन कराची की तमाम मार्केटें हमारे अलाइंस में जम है। अच्छा। जिस तरह कायदाबाद, दाऊद चौरंगी, मलीर, वहाँ की हमारी सारी मार्केट हमारे साथ जम है। इस तरह शेरशाह वेस्ट की, औरंगी टाउन की, ये सब मार्केट हमारे साथ जम है। तारिक रोड हमारे पास है, तकरीबन समझो कि ये सदर के अंदर गिलास टावर है, इस तरह जोड़िया बाजार है, टिम्बर मार्केट है, आयरन स्टील मार्केट है, लाइट हाउस मार्केट है, ये सब तकरीबन सारी मार्केटें हमारे अलाइंस में शामिल है। अच्छा। हाँ, तो हमारे इसके प्रेसिडेंट हमाद पूनावाला है और मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ इस अच्छा। तंजीम में। चलिए गुड। तो ये इनका काम क्या होता है? इनका मतलब काम ये है कि ताजिरों के साथ जो भी तकलीफ परेशानी हो, अल्लाह का शुक्र है अभी तो काफ़ी हद तक माहौल बेहतर हो गया है, वरना वो गैंगवार के और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे, भत्ता समझो डकैतियाँ ये सब चीज़ें होती थी, तो उससे हम लॉ एनफोर्सेस की मदद के इन सब का किला कमा करते थे। अल्लाह की मेहरबानी से इनको पकड़ते थे, बाकायदा इनके समझो के अंजाम तक पहुँचाते थे। अच्छा यानी हाँ, कि मतलब इस चीज़ में हम लोग खुद रिलीफ खड़े, दिलाना हाँ है। बिल्कुल रिलीफ दिला ताजिरों को। अच्छा। इसके अलावा कोई तो एक्सेस के मामला जिस तरह अभी चल रहे हैं, तो उसमें भी मीटिंगें हो रही है। अच्छा। मीटिंग हो रही है, गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन भी कर रही है, सुन भी रही है, लेकिन अभी तक प्रॉपर वे पे 3-4 चीज़ों पे डेडलॉक बाकी है अभी तक हमारा, उसका अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुई है, लेकिन माशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगी, उम्मीद है अच्छा। अच्छा। गवर्नमेंट आ जाएगी हमारे। अच्छा ये बताइए कि जो अभी कराची में कचरा बहुत फैला हुआ है, कचरे का एक मुश्किल हुई हुई है, उसमें जाहिर सी ताजिर बात अपना है, क्या ये रोल प्ले कर रहे हैं? ताजिर हम तो अपनी जो हमारे समझो के उसमें आती है मार्केटें, हमने उन मार्केटों में हमने प्राइवेट स्वीपर रख ली है। अल्लाह की मार्केट, अल्लाह की मेहरबानी, हमारी मार्केटों में विजिट करेंगे आपको कोई कचरा नहीं मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा। बाकी रही सही बात, समझो वसीम अख्तर साहब से भी हमारी मुसलसल मीटिंगें हो रही है। उन्होंने हमें एक साउथ के हवाले से हमें साउथ के पूरा ग्रुप बना दिया, इसमें यूसी ना चेयरमैन भी है, नायब चेयरमैन भी है, मार्केट के अहदेदार भी हैं। अल्लाह का शुक्र है कोई भी इंडिकेशन हम करते हैं फ़ौरन उस पर कार्रवाई होती है, फ़ौरन कार्रवाई। बारिश के बाद आने वाली तकालीफ में बहुत सारी परेशानियाँ थी जो उस ग्रुप के थ्रू हमारी समझो तकरीबन हल हो चुके हैं। अच्छा। तकरीबन हल हो चुके हैं। तो मतलब हमारी अल्लाह का शुक्र है एक्सेस हर जगह तक है, हर जगह तक है। मतलब अब चाहे हम डीआईजी से कोई प्रॉब्लम होती है, डीआईजी से डायरेक्ट मुलाकात कर लेते हैं, हमारा वफ्द जाके मुलाकात कर लेता है। अच्छा। इस हवाले से हम बहुत जल्दी 28 तारीख को एक बाहर अमन के नाम से एक प्रोग्राम भी दे रहे हैं। आज सिटी ताजिर इत्तेहाद के तहत बाहर अमन हमारा एक समझो 14 अगस्त की तरह सेलिब्रेशन मनाते हैं अमन की। इसमें लॉ एंड फोर्सेस एजेंसी की तकरीबन सारे मेम्बरान आते हैं, डीआईजीज, आईजीज, अच्छा, सीसीपीओ साहब और कर्नल साहब हमारे रेंजर्स के, वो सब आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम अप्रिशिएट भी करते हैं और शील्ड भी देते हैं। अच्छा। हाँ,
तो उस हवाले से अल्लाह की मेहरबानी है, मतलब ताजिर तो हर सूरत में गवर्नमेंट से ताउन करने के लिए तैयार रहता है, हमेशा खड़ा रहता है, लेकिन गवर्नमेंट है जो सियासत की नज़र हुई हुई, हर बंदा ये चाहता है कि हम इसका बेनिफिट ले लें, दूसरों को इसका बेनिफिट ना मिले। आवाम की खिदमत का जज्बा उनके दिल से निकल गया है, ये सब सियासत की नज़र कर दिया है। अच्छा। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे हाल ये है कि वफाक PTI के पास है, और निचली सतह पे अगर आए तो सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास है, और सही। नाजिमीन से UC चेयरमैन से MQM के हैं। सही। तो जाहिर सी बात है इनमें आपस में तजाद रहता है, तो इसलिए हम लोग सारे रुल्ले भी है, और रोड के कचरे का हाल बुरा हुआ है। सही। अब देखते हैं वज़ीर आला साहब ने अभी सफाई मुहिम शुरू करी है, कितने कहाँ तक सक्सेस होती है। इससे पहले भी समझो कि बहरी उमूर के अली जदी साहब ने करी थी, वो भी कामयाब ना हो सके। लेकिन देखा जाए तो हमारा वहाँ का जो स्टाफ है वो तितर बितर हुआ, वो एक बोलता है करो, एक बोलता है नहीं करो। सही। तो उसमें ही हम रोल ले। सही बात है, लेकिन हाँ, इसमें हमारा कुछ खास काफी रोल हद है। तक हमारा अपना भी रोल है कि हम भी रोडों को खुद जाती तौर पर भी अपने ओन नहीं कर रहे हैं, अपने शहर को शायद ना। नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है। जोड़िया बाजार के हवाले से मैं कह रहा हूँ ना कि गटर लाइन तक भी हम लोग खुद डलवा लेते हैं, गवर्नमेंट का इंतजार नहीं करते। सही। दुकानदार हमारे खुद ताउन करते हैं, खुद डलवा लेते हैं। और आज भी हमारा रोड दरियाल स्ट्रीट जोड़िया बाजार में है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से प्राइवेट स्वीपर रखे हुए, वो मुस्तकिल रोड डेली दुकानें बंद होने के बाद सारा कचरा समेट के कचरा कुंडी में डाल के आते हैं। अरे, कितनी रोड पे अच्छी बिल्कुल बात है। कचरा नहीं होता। रात को आप जाएंगे ना, बिल्कुल सन्नाटा होता है, बिल्कुल साफ होता है रोड। होना भी बिल्कुल चाहिए ना, साफ। क्योंकि देखिए सफाई निस्फ ईमान है, ये आमीन। हमारे ईमान का हिस्सा है। बेशक। तो हम अगर उस चीज़ को ही फॉलो नहीं करेंगे तो हम तो शायद अपने ईमान से खारिज हो रहे होते हैं, अगर हम बेशक। अपनी इतराफ़ की चीज़ों को साफ नहीं करते हैं, घर का कचरा उठा के बाहर इस तरह फेंक देते हैं जैसे बाहर की हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हालांकि मेरा तो पहला सवाल यही होता है अपने पड़ोस में भी कि भाई जो भी आएगा आपके घर में बाहर से गुजर के आएगा। बेशक तो बेशक। ये तो हमें सबको सोचना है, और जहाँ गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सिटी गवर्नमेंट को कहें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहें या फेडरल को कहें, उसके साथ साथ हम अवामुन नास की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने तौर पर कचरे को बढ़ाएं ना, फेंकें ना। जो आपके डस्टबिन है आप उनको इस्तेमाल करें। बहुत सारी सोशल आपकी वैसे तो एक तारुफ था नूरानी वेलफेयर, लेकिन देखा जाए तो आप हर एंगल से हर जगह काम कर रहे हैं। तो एक और भी बहुत बड़ा सेक्टर आता है हमारा बच्चियों की शादी ब्याह का, जिसमें हमने थोड़ा बहुत तो बताया कि ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के हवाले से तो आप काम करते हैं। हमारी अपनी जो जाती जमात है भावनगर मेमन जमात है, जिसके प्रेसिडेंट मेरे बड़े भाई अब्दुल रशीद नूरानी। अच्छा। हाँ, तो उसमें भी सारे शोबे बने हुए हैं। मतलब एजुकेशन के अलावा एजुकेशन हेल्पिंग भी जारी होती है हर महीने। बाकायदा हमारे उस भावनगर के हवाले से 2 स्कूल भी है हमारे। जी बिल्कुल, भावनगर स्कूल भी है। बिल्कुल। उसके अलावा एजुकेशन और समझो कि ये अपना जहेज में भी मतलब मदद दरकार होती है, वहाँ पे तो वो देते हैं। अच्छा। एप्लीकेशन देते हैं, पूरी इंक्वायरी करने के बाद उनकी हेल्प की जाती है। अच्छा। मकान भी किसी को लेना होता है तो उसकी इंक्वायरी करके उसमें भी हेल्प करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन 2-3 लाख 4 लाख रुपए तक कर देते हैं हेल्प, मतलब एक मकानात सपोर्ट में। होती बिल्कुल है। हाँ। बिल्कुल। तो उसमें हम भी ये करते हैं और मेमन फेडरेशन भी करती है। अच्छा। मतलब जो हमारा मेंबर होगा भावनगर मेमन जमात का, भावनगर मेमन जमात भी उसको हेल्प करेगी, उसको रेफर करेगी फेडरेशन में। फेडरेशन वाले भी उसको मतलब समझो कि सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जमात का तो ये है ना कि जमात में आप सिर्फ जमात के लोगों को सपोर्ट करते हैं या मेमन फेडरेशन वाले मेमनों को? नहीं, भावनगर जमात जो है सिर्फ भावनगर जमात की मेंबरों को सपोर्ट अपनी जमात को सपोर्ट करेगी और फेडरेशन वाले तमाम मेमनों को करेगी। मेरा जो सवाल था वो, जिस तरह बिला तफरीक नूरानी वेलफेयर में दवाई की या हॉस्पिटल सर्विस दे रहे हैं, इसी तरह आप बिला तफरीक शादी वादी का भी कोई सिलसिला है आप लोगों का? ये 2-3 NGO है उसके साथ मिलके करते हैं। जैसे गोसिया शादी मेला करती है, उसके साथ 2-3 और इसी तरह की NGOs करती है, उसके साथ हम लोग करते हैं। अच्छा, यानी कि इसमें भी आपने अपना एक रोल रखा हुआ है। चलिए देखिए, हर जिंदगी के हर शोबे में आपने अपना हाथ रखा है। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत ना, क्योंकि सब जगह हर बंदा नहीं पहुंच सकता। हाँ, हकीकत है। तो किसी की सपोर्ट कर देते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। बल्कि मैं तो कहती हूँ अगर जबान से भी किसी की सपोर्ट होती है तो ये भी एक सदका जारी है। तो फिर आप तो माशाल्लाह फाइनेंशियली भी कर रहे हैं। सामईन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त तो अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। हम एक फरमाइश है हमारे गेस्ट की और हम वो ज़रूर आपको सुनवाएंगे। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम, चले आओ,
गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हीं दिल ने पुकारा है, कहाँ हो तुम। तुम्हारी बेरुखी के दिल हमारी जान ले लेगी, तुम्हारी बेरुखी के दिल हमारी जान ले लेगी। कसम तुमको जरा सोचो, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरी वफा क्या है, कहाँ हो तुम। चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम। ना है फरियाद होठों पर, ना आँखों में कोई आंसू, ना है फरियाद होठों पर, ना आँखों में कोई आंसू। ज़माने से मिला जो हम उसे गीतों में ढाला है, कहाँ हो तुम। चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम। ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे, न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे। तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, कसूर इसके सिवा क्या है, कहाँ हो तुम। चले आओ मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम। जी वेलकम बैक सामीन। प्रोग्राम प्राइम टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल कादिर नूरानी साहब। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है और बहुत सारी हमने आपसे बातें भी की, आपसे टिप्स भी लिए और आपके जितने कोर एरियाज़ हैं उस पर हमने बात करके कोशिश की है कि हमारे लिसनर्स को पता चले कि हमारे जो छुपे छुपे लोग हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं लेकिन बड़े छुपे रिस्तम तरीके से काम करते हैं, वो कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये तो सारे वो इशू हो गए कि जी हॉस्पिटल हो गया और आपका जो है मैरिजेस हो गई, शादी में आपने हेल्प कर दी, एजुकेशन में कर दी, लेकिन एक और भी बड़ा गंभीर मसला है हमारे माशरे का और वो है स्पेशल बच्चे, जिनको हम स्पेशल कहते हैं। हालांकि कहना तो नहीं चाहिए, स्पेशल तो हम लोग होते हैं, वो तो हमसे ज़्यादा बहुत काबिल होते हैं, लेकिन किसी न किसी डिसेबिलिटी का वो अल्लाह की तरफ से शिकार होते हैं, जिसमें डेफ होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, फिजिकली डिसेबल होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। कुछ उनके लिए भी आप लोग प्लान आउट करते हैं? नहीं माशाल्लाह, हमारे साथ मंसरी के 2-3 इदारे हैं, वो लोग करते हैं। अच्छा। जैनब रिहेबिलिटेशन वाले हाजी मसूद पारिक साहब हैं, उन्होंने बाकायदा इनका प्रॉपर स्कूल भी किया हुआ है और बाकायदा कन्वेंस भी देते हैं। जी जी जी।
लेकर भी आती, छोड़ के भी जाती है, उसके लिए बड़े अच्छा काम कर रहे हैं। हाजी मसूद पारेख साहब की सरपरस्ती में कर रहे हैं, तो उनके प्रोग्राम वगैरह में भी हम मतलब होते हैं। अच्छा, आप उनको भी सपोर्ट करते जी, हैं। जी, बिल्कुल। और इसके अलावा जो ये ब्लाइंड या डेफ होते हैं उनके लिए आप लोगों का कोई है, वो तो शायद मेंटली रिटार्टेड लोगों का जी, है, जी। ब्लाइंड डिहेबिलिटेशन जो है वो तो मेंटली नहीं, डिसेबल। बाकायदा सेंस होता है उनमें, कोई सी बात नहीं है, मतलब हर चीज़ वो पिक करते हैं माशाल्लाह। स्कूल भी पढ़ लें प्रॉपर, क्लासें ली जाती है इनकी, क्लासें ली जाती है वो इनकी, मतलब एक्चुअली तो मेंटली थोड़ा डिसेबिलिटी होती है हाँ। जिसको ये कवर अप करते हैं। cover up लेकिन करते हैं। एक वो डिसेबिलिटी होती है जिसमें ब्लाइंड और डेफ होते हैं, जैसे गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए आपका कोई इदारा, आपके इदारे में कोई नहीं, ऐसी फैसिलिटी? कोई ख़ास नहीं है, हाँ हाँ, लेकिन समझो कि ये बड़ी इदारा के पास अगर होगा तो होगा एक्सेस का, अच्छा, ईदी वगैरह के पास। हाँ जाहिर है, वो तो उनके अपने भी इदारे बने हुए हैं, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, जिनकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, तो उनमें काम होता ही है। अच्छा, ये बताइए कि आप ख़वातीन को बिजनेस में किस नज़र से देखते हैं? मतलब उनको आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो वो किस हद तक आए? कुछ एक कंजर्वेटिव होते हैं ना हमारे यहाँ लोग, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना तो यही है कि माशाल्लाह इस वक्त दुनिया बहुत आगे तक जा रही है, और ख़वातीन भी हर शोबे के अंदर माशाल्लाह समझो कि जब ड्राइविंग कर सकती है तो बिजनेस भी कर सकती है, जबरदस्त, क्या बिजनेस भी बात कर की, सकती है, क्या बात जाहिर सी बात है, और उसको भी आना चाहिए। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे ख़वातीन का बैठना अच्छा नहीं, स्टोरों में बैठ सकती है, स्टोरों में बैठ सकती है, अच्छे इलाकों में बैठ सकती है, और कुछ इलाके में बहुत ज़्यादा वो समझो कि लो प्रोफाइल लो प्रोफाइल होते हैं, जहाँ पे मतलब लोगों की नज़र अच्छी नहीं होती, तो उस इलाकों से अवॉइड करें। बाकी इलाकों में जहाँ पे भी काम करना चाहे, बिजनेस करना चाहे, मतलब ख़वातीन से रिलेटेड है, बुटीक का काम है, मेरी अपनी सिस्टर घर में बैठ के करती है बुटीक का काम, जबरदस्त, बिल्कुल करती है। मैं खुद उसको समझो कि हर तरह से सपोर्ट करता हूँ, हर तरह से सपोर्ट करता हूँ। जाहिर सी बात है, काम करने में कोई शर्म नहीं है, हकीकत है। काम करने में कोई शर्म नहीं, और जायज़ काम कर रहे हैं, कोई खुदा ना खास्ता गलत जहाँ नहीं है। खवातीन के काम की बात आती है तो अम्मा खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हो एक बेहतरीन मिसाल है हमारे पास, जो इन्होंने बिजनेस किया और आपके बिजनेस को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे प्रमोट किया, और इसी तरह तो हमें एक तरह से ये एग्जाम्पल भी मिलती है खवातीन के बिजनेस कम्युनिटी में आने के लिए। इसीलिए कराची चैम्बर में भी बहुत सारे सेक्शंस बने हुए हैं जिनमें लोग खवातीन को ट्रेनिंग भी मिल जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, और ये 21वीं सदी की ज़बान है, जिसको आप देखें कि आप हमारा मोबाइल फ़ोन ही हमारे लिए सब कुछ है। आप घर बैठ के बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी शॉप को ऑनलाइन देख रहे हैं जिसमें कैमरास लगे हैं, आप अपनी एलसी की पोजीशन चेक कर सकते हैं, अपने बैंक का बैलेंस भी देख लेते हैं। माशाल्लाह वन विंडो सोल्यूशन तो हमारा मोबाइल ही होता है, जिसमें हमें सब कुछ मिल रहा होता है। तो आप अगले 5-7 सालों में कैसा देखते हैं, कितनी तेज़ी से ये अचीवमेंट्स और होंगी आगे, और इससे जो है वो जो हमारे एम्प्लॉयमेंट है उस पर कितना असर पड़ेगा? लेकिन जो हमारे काम से रिलेटेड है वो तो बगैर एम्प्लॉय के हो नहीं सकता। हमारे काम जो है वो बगैर एम्प्लॉय के नहीं हो सकता, लेकिन जिद्दत बहुत ज़्यादा आ रही है, मशीनों पे ज़्यादातर काम ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन नई नस्ल आ रही है, वही मतलब इसको मैनेज कर रही है। पुरानी जो लोग थे वो अभी तक समझो कि मैनुअल पे ही चल रहे हैं, अच्छा, मैनुअल पे ही चल रहे हैं, और उनका तो उस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी पे आने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। उनकी नस्ल आएगी तो वो टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफ़र होगी। बाकी तो ये मैनुअली हमारा जो सिस्टम है ना, जाहिर सी बात है कि जब हमारा जो काम है उससे एक बोरी आती है, तो बोरी को पहले खोल के मासी साफ़ करती है, साफ़ करने के बाद पैकिंग लड़के करते हैं उसकी, पैकिंग करने के बाद आवाम तक समझो गया दुकानदारों तक पहुंचती है, दुकानदार फिर उसकी मज़ीद छोटी पैकिंग करके कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। तो ये मैनुअली काम है सारे, ये तो मैनुअली होते रहेंगे। लेकिन कंप्यूटर के हवाले से जो और बिजनेस है उसमें, जिसमें कंप्यूटर ज़्यादा समझो इन्वॉल्वमेंट है, तो वो मशीनों पे काम करवाएंगे, सही, वो टेक्नोलॉजी में फैक्ट्रियों में काम होगा। अच्छा, हमारा तो जो है ऑलरेडी मैनुअली सिस्टम चलता है। लेकिन चेक एंड बैलेंस तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा इससे। वो तो होता भी है, लेकिन मतलब फिर भी चोरियां तो होती है बड़े बड़े स्टोरों में, समझो कि बैच नंबर वगैरह सब कुछ डालने के इसके बावजूद भी चीज़ें में कमी तो होती है, मतलब चोरियां तो होती है। अच्छा, लेकिन ये नई टेक्नोलॉजी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी चलाने वाला भी इंसान ही है। हाँ, ये बात चलाने वाला भी इंसान ही है, वो जैसे उसकी नीयत ही खराब होगी तो फीडिंग ही गलत करेगा। सही बात है, ये बहुत बड़ा ये इशू कि है।
मजीद जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है सारा काम तकरीबन इसी पे हो रहा है। जिसमें लैपटॉप पे और आर्टिफिशियल इस पे इंटेलिजेंस को, बिल्कुल। जिसको हमारे सदर साहब बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, उन्होंने कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, तो इसकी एक मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो कोशिश हम कर रहे हैं लर्निंग, और देख रहे हैं जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो फ्यूचर तो बहुत बिल्कुल चेंज नज़र आता है कि मैनुअल सब कुछ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी इख्तिताम होगा। चलें जी, प्रोग्राम जो अपने बिल्कुल इख्तिताम को पहुंच गया, बातों बातों में एहसास ही नहीं होता कि 1 घंटा कैसे निकल जाता है, और यकीनन मैं रिक्वेस्ट करूंगी प्रोड्यूसर साहब के कि मेरे प्रोग्राम का टाइम बढ़ाया जाए। चलते चलते आपसे एक मैसेज लेते हैं। नूरानी साहब, आप क्या मैसेज देंगे हमारी ऑडियंस को? मेरा तो यही मैसेज है कि खिदमत इंसानियत है, इबादत है, हमारा ये स्लोगन भी है, और हर बंदा अपनी ज़ात के अंदर थोड़ा सा टाइम निकाल के इंसानियत की खिदमत में ज़रूर सर्व करे, चाहे किसी भी तरीके से करे, किसी भी तरीके से करे, इंसानियत की खिदमत करे। समझे ना, अपने लिए तो जाहिर सी बात है सभी जीते, दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। क्या बात है जी सामीन, अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम प्राइम टाइम के साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर सारा बानो इजाज़त चाहती हैं। ठीक 1 बजे अंग्रेज़ी में खबरें नशर की जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।